हरे कृष्ण। तो मेरा परम सौभाग्य है इस मध्याकालीन आध्यात्मिक कार्यक्रम में आप सबका यहाँ हार्दिक स्वागत है। आज की इस कथा, हरि कथा और हरि कीर्तन के उपलक्ष्य में कृष्ण कथा और कृष्ण कीर्तन का पान करना ये मानव शरीर का परमार्थिक लक्ष्य है। हम अनंत जन्म भ्रमण किए हैं, जीव जंतु में प्रवेश किए हैं, अनंत प्रकार नाना प्रकार के शरीर को धारण किए हैं और अंततः अब ये परम मूल्यवान मानव शरीर प्राप्त किए हैं। इस मानव शरीर में कई सारे अच्छे गुण भी हैं और दुर्गुण भी हैं। अच्छा गुण ये है कि ये एकमात्र ऐसा शरीर है जिससे भागवत प्राप्ति निश्चित हो सकती है। दुर्गुण ये है कि इंद्र तृप्ति की जो संधि है, भोग पदार्थ जो उपलब्ध है इस जगत में बहुत आकर्षक हैं और जिस प्रकार हम कीड़े मकोड़े जीव जंतु के शरीर से चेतना युक्त ऊपर के शरीर में जब प्रवेश करते हैं, भोग लालसा इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है ये भी बहुत घनिष्ठ होने जाती है। तो दुख की बात यह है कि जब हम देखते हैं संसार में अधिकांश लोग जो मानव शरीर प्राप्त किए हैं, मानव शरीर का लक्ष्य भी नहीं जानते। पूरा 60, 70, 80, 90 साल मानव शरीर में काट लेते हैं पर ये नहीं समझ पाते हैं कि ये आत्मा रूपी अस्तित्व जो है, ये देह रूपी मानव शरीर में प्रवेश करके क्या पाने के लिए आया है, इस जगत का क्या लक्ष्य है, मानव शरीर का क्या लक्ष्य है, क्या पाने के लिए मैं आत्मा रूपी इस शरीर में प्रवेश किया हूँ, ये नहीं जानते। तो हमारा सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अनंत करोड़ों अरबों खरबों जन्म कीड़े मकोड़े जीव जंतु, खेचर, जलचर, स्थाचर, ऐसे वृक्षों के शरीर में, कीड़ों के शरीर में, कभी ब्रह्मा तो कभी चींटी, कभी पतंग तो कभी हाथी तो कभी मगरमच्छ तो कभी इंद्र के शरीर में, कभी वापस मानव शरीर प्राप्त करके भोग इच्छा में लग गए तो पुनः पतन हो गया। ऐसे करते करते, भ्रमण करते करते अनंत मानव शरीर को हम खो बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बार हमें मानव शरीर प्राप्त हुआ है। अनंत, ऐसे असीमित, ऐसे अनंत बार मानव शरीर प्राप्त करके हमारा पतन होकर हम उन्हें खो बैठे हैं। तो अब परम सौभाग्य की बात यह है कि कई साल हैं और इस शरीर में, ऐसे हम सोच सकते हैं। दूसरी बात मानव शरीर का यह है कि परम लक्ष्य तो हम प्राप्त कर लेते हैं, इतना क्षण भंगुर है, इतना क्षणिक है, पता नहीं कब भगवान हर ले उसे। तो अब इस समय में मानव शरीर जो हमें प्राप्त है, इतना परम सौभाग्य है, इतना भ्रमण करके, इतने माताओं के गर्भ में प्रवेश करके मृत्यु पाके अब हम ऐसे समाज में बैठे हैं जहाँ चेतना भी विकसित है, हृदय में श्रद्धा रूपी कमल भी विकसित है, सजातीय संग, भक्तों के संग में हम उपस्थित हैं और हरि कथा और हरि कीर्तन को रसपान करने की इच्छा भी जागृत हुई है। तो मेरा परम मंगलमय, भद्रमय, श्रेष्ठतम, पुण्यतम सौभाग्य ये है कि ऐसे सर्वोपरि समाज में यहाँ हरि कथा की सेवा करने का मुझे बहुत बड़ा अवसर आपने दिया है। तो यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया करके आप क्षमा करें। सारग्रही भाव से आप इसमें जो भी सद्गुण हैं उसको ग्रहण करके जो दुर्गुण है प्रस्तुति में, तत्व विचार में या बोलने में जो त्रुटि है, इसको आप कृपया करके हंस रूपी वैष्णव होकर दुग्धपान करें और जल को आप कृपया करके त्याग दें। कृष्णा कृष्णा कृष्णा